अगर दम है तो कहिए कि भाई जितने भाजपा के लोगों के पास सोना गहना है वो हम दान कर रहे हैं, देश को, देशवासियों को दान दे रहे हैं। तो देशभक्ति की बात करी है उन्होंने कि आप सिर्फ खरीदना ही और पेट्रोल बचाने को लेकर के उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखाई अपनी। अरे तो देशभक्ति जनता दिखाएगी, आप नहीं दिखा रहे हैं ना। आप देशभक्ति कहाँ दिखा रहे हैं मोदी जी? आप तो उसी के 3 घंटे बाद रोड शो कर रहे हैं। ये लोग निहायत हिपोक्रेट लोग हैं, मतलब पाखंडी हैं। मंच पर कहेंगे कि आप कहाँ कुछ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। सदन में बोलेंगे कोरोना सी स्थिति हो गई है। फिर मीडिया जो इनके कहने से चलती है उससे बड़े बड़े शोज कराएंगे रात में कि ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल, विपक्ष झूठ बोल रहा है। फिर कहेंगे कि नहीं साहब सतर्क रहिए। तो क्या है ना कि ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। तो मोदी जी ने स्वीकार किया ना देशवासियों के सामने, क्योंकि चुनाव बीत गया, वोट लेना था, ठगना था, वोट लेके ठग लिया। अब जनता को, अब ठग कर जनता को सही मतलब बात। आप ये बात मानते हैं कि चुनाव से पहले की राजनीति कुछ और होती है इनकी और बाद में कुछ और? एक तरफ आप मंच से भाषण देते हैं कि पेट्रोल और डीजल बचाया जाए और ठीक 3 घंटे बाद आप 100 गाड़ियों के काफिले से रोड शो करते हैं। आज फिर आप रोड शो कर रहे हैं। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए मोदी जी, और अपनी गलतियों को ओन करिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस तरीके से आपने भाषण सुना होगा, कि 1 साल तक सोना चांदी नहीं खरीदना है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का भी कम इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। कैसे देखते हैं पूरा? देखिए, मोदी जी ने बात तो बहुत लंबी चौड़ी कही और जो देश की वस्तु स्थिति है उसको भी बता रहे हैं। चुनाव के समय तो बताया नहीं। जब राहुल जी बता रहे थे तो उसमें उनको गलत साबित करने का प्रयास किया। आज जो राहुल जी ने कहा उसको साबित कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। चुनाव बीत गया, जनता को ठग लिया, सरकार ठग कर बनाना था बना लिया। उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि डीजल पेट्रोल मत खर्चा करिए, और उसके 3 घंटे बाद जामनगर में आपने सैकड़ों गाड़ियाँ और तमाम संसाधन लगाकर आपने रोड शो किया है। उस पर आपने कहीं उसका एक भी चीज़ फॉलो नहीं किया, खुद कही भी बात को। तो सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं उसका अनुसरण खुद करिए। जैसे हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने जब 1962 में चाइना वार हुआ तो उन्होंने अपना खुद का 336 ग्राम जो उनका सोना था वो उन्होंने डिफेंस एकेडमी को दान दिया, खुद दिया, उदाहरण पेश किया। तो मोदी जी आपको उदाहरण पेश करिए। आप लोगों से कहिए कि सोना मत खरीदिए, इससे तो आप सराफा व्यापार को बैठा रहे हैं। आप विदेश मत जाइए, इससे तो जो ट्रेवल एजेंट हैं उनको बैठा रहे हैं। पूरे देश के ताने बाने को ख़त्म कर रहे हैं, पूरा व्यापार ख़त्म कर रहे हैं। अगर दम है तो कहिए कि भाई जितने भाजपा के लोगों के पास सोना गहना है वो हम दान कर रहे हैं, देश को, देशवासियों को दान दे रहे हैं। तो देशभक्ति की बात करी है उन्होंने कि आप सिर्फ खरीदना ही और पेट्रोल बचाने को लेकर के उन्होंने कहा कि देशभक्ति दिखाई अपनी। अरे तो देशभक्ति जनता दिखाएगी, आप नहीं दिखा रहे हैं ना। आप देशभक्ति कहाँ दिखा रहे हैं मोदी जी? आप तो उसी के 3 घंटे बाद रोड शो कर रहे हैं। कई दर्जन गाड़ियों के साथ रोड शो किया आपने, तो आपको भी दिखाना चाहिए ना। आप पैदल चल के रोड शो कर लीजिए, रिक्शे पर बैठ के रोड शो कर लीजिए, पद यात्रा कर लीजिए, जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने किया, तो उस तरह से कर लीजिए। गाड़ियों का काफिला लगाकर आप डीजल पेट्रोल खर्चा कर रहे हैं और व्यापारी समाज सराफा व्यापार को ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका अनुसरण करना चाहिए, जैसे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी ने किया, दान दिया। दान दीजिए, दान कीजिए और देशवासियों से अपील करिए, तब देशवासी मानेंगे कि नहीं सही बात आप बोल रहे हैं। अंतिम सवाल, जिस तरीके से आपने कभी कहा कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहते हैं इंदिरा गांधी के समय कार्यकाल अलग था, आज का कार्यकाल अलग है, आज देश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। विकसित हो रहा है देश, बिल्कुल विकसित होना चाहिए, पर पहले तो अपने एग्जाम्पल तो आपको देना पड़ेगा ना। वो कहते हैं विपक्ष को दिक्कत होती है जब भारत विकसित हो रहा है तो। नहीं, कहाँ दिक्कत हो रही है? हम सही बात बता रहे हैं, कांग्रेस सही बात बता रही है। जो राहुल जी ने पहले कहा चुनाव के समय, उसमें तो झुटलाया, कल मोदी जी ने खुद स्वीकार कर लिया। कल मोदी जी ने स्वीकार किया ना देशवासियों के सामने, क्योंकि चुनाव बीत गया, वोट लेना था, ठगना था, वोट लेके ठग लिया। अब जनता को, अब ठग कर जनता को सही मतलब बात। आप ये बात मानते हैं कि चुनाव से पहले की राजनीति कुछ और होती है इनकी और बाद में कुछ और? पूरा दोगला चरित्र है इनका, दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र। आप देख लो उठा के, पहले क्या था, वही बात जो हमारे नेता बोल रहे थे राहुल जी, उस बात को स्वीकार कर रहे हैं।
तो ये दोगला चरित्र है इनका। हमारे साथ कांग्रेस से मनीष सिंघवी जी हैं, इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदा जाए, कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, इनमें सोना चांदी ना दिया जाए और साथ ही साथ खरीदा भी ना जाए। और पेट्रोल को लेकर के भी उन्होंने बोला कि जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम देखें। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? रही बात सोने की, तो शायद ही कोई धार्मिक आयोजन किसी भी धर्म में होता हो जहाँ सोने के बिना काम चलता हो। वैसे भी जितनी महंगाई है और बेरोज़गारी है, उस तरीके से शायद ही कोई आम आदमी होगा जो सोना यूं ही खरीदता होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 2 लाख के आसपास सोना चला गया है तो किसी आम आदमी की हैसियत है कि यूं ही खरीद ले। आदमी सिर्फ और सिर्फ कब खरीद रहा है? जब उसको धार्मिक आयोजन में या शादियों में ज़रूरत है। साहब उसको भी बंद कर दीजिए। फिर ये जो सनातन के ठेकेदार हैं आप लोग, उसको भी कहना बंद कर दीजिए आप लोग। रही बात पेट्रोल डीजल की, मैं फिर वही बात कहता हूँ, आप लखनऊ में एक तरफ से निकलिए, आदमी ज़रूरत भर का ही तो चला रहा है। लोअर मिडिल क्लास का आदमी गाड़ी खरीद के रखे घर में, चलता स्कूटर से है। क्यों? क्योंकि तेल बचाना है। पैसा है कहाँ? मिल कहाँ रहा है लोगों को? हाँ, आप ये बताइए कि क्यों एक तरफ आप मंच से भाषण देते हैं कि पेट्रोल और डीजल बचाया जाए और ठीक 3 घंटे बाद आप 100 गाड़ियों के काफिले से रोड शो करते हैं। आज फिर आप रोड शो कर रहे हैं। तो जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए मोदी जी, और अपनी गलतियों को ओन करिए। नहीं, सवाल तो ये भी उठता है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, अभी चुनाव था, चुनाव से पहले सब चंगा से ही, अब सब खत्म हो गया, मतलब सब चीज़ें नॉर्मल क्यों नहीं हो पा रही हैं? लाइक अभी पहले ही बंगाल चुनाव के पहले उन्होंने एक बड़ा भाषण दिया था कि भारत देश में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप देख रहे थे पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, सब चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने करार दिया था कि अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, सोशल मीडिया पर ऐसे ही वायरल हो रहा है। इसको लेकर के कैसे? 70 दिन हो गए युद्ध को, 70 दिन बाद बयान आया इनका, क्योंकि बीच में चुनाव था। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये लोग निहायत हिपोक्रेट लोग हैं, मतलब पाखंडी हैं। मंच पर कहेंगे कि आप कहाँ, कोई कुछ तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। सदन में बोलेंगे कोरोना सी स्थिति हो गई है। फिर मीडिया जो इनके कहने से चलती है, उससे बड़े बड़े शोज कराएंगे रात में कि ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल, विपक्ष झूठ बोल रहा है। फिर कहेंगे कि नहीं साहब सतर्क रहिए। तो क्या है ना कि ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। इनको जवाब देने का वक्त आ गया है। ये बहुत जल्द बाहर हो जाएंगे नहीं, सिस्टम। सवाल तो ये भी उठता है कि आरोप लगाए गए थे, मंगलसूत्र छीन लेते हैं, सुना तो होगा आपने ये बयान, विपक्ष में बैठे हैं, कैसे देखते हैं? मैंने आपसे कहा तो कि ये निहायत हिपोक्रेट और पाखंडी लोग हैं। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। एक सवाल, अंतिम सवाल मैं लेना चाहूँगी आपसे। आप कैसे देख रहे हैं जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, अब योगी आदित्यनाथ लगातार पलटवार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग पलटवार कर रही है, कांग्रेस का अब क्या रोल है? लोगों का मानना आ गया है, जो समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, या भारतीय जनता कांग्रेस खत्म हो चुकी है, या कांग्रेस अब उभर के वापस नहीं आ पाएगी, कैसे देख रहे हैं इसे? मैं इसको इस लिहाज से देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश वो ज़मीन है जो नई इबारतें लिखती है। 2024 में जब ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे तो उत्तर प्रदेश ने इनके घमंड का पहिया रोक दिया था। मैं विजयरथ नहीं कहता, मैं घमंड का पहिया रोक दिया था। 27 में उत्तर प्रदेश फिर वही करने वाला है और इनको सत्ता से हटाएगा। तो कांग्रेस मतलब कहीं ना कहीं आगे आने का काम कर रही है? कांग्रेस तो आगे लगातार आ रही है। लड़ाई कांग्रेस ही तो लड़ रही है सड़क पर, और लड़ कौन रहा है? सड़कों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सड़कों पे दिख कहाँ रहे हैं, एसी में बैठे बैठे ट्वीट हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों की खाल है वो मोटी हो गई है। सत्ता का रंग चढ़ गया है उस पर, तो उन्हें दिखना बंद हो गया है इस सड़क पर कौन लड़ रहा है और कौन नहीं लड़ रहा है। इस देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किसने की? ईस्ट से वेस्ट तक यात्रा किसने की? तो हम लोग तो लगातार सड़क पे रहने वाले लोग हैं, और लगातार राहुल जी यात्राएं कर रहे हैं। कोई प्रदेश नहीं छूटा। इस पे और अजय राय जी ने बड़ी अच्छी बात की कि राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, मोदी जी चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं? मोदी जी तो पाखंडी आदमी है। मैंने कहा नहीं, जो आदमी मंच पर भाषण दे रहा हो कि बचाइए और 2 घंटे बाद रोड शो कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसके बारे में। ठीक है, देखिए हमारे साथ मनीष सिंघवी जी, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं, तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।